है और मैं ज़्यादातर अंग्रेजी में लिखता हूँ। हिंदी में भी लिखने की बेवकूफ़ी करता हूँ। तो अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो किसी ने पूछा नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ कि कुछ इमेजिनरी लोग अगर पूछे कि क्या है नस में फ्री वर्स है क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि हादसा है जो 2 साल में घटी थी और इसका टाइटल है भांग डायरी। तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई थी उसकी। पहली मर्तबा मुझे बहला फुसला कर यह बताया गया कि मात्र ठंडाई है और यकीन दिलाया गया कि यकीनन मीठा खाने से इसका असर कम होता है। तो अपने भेड़ के खाल में भेड़िए दोस्तों का यकीन करते हुए और उस परवरदिगार का शुक्रिया करते हुए कि ऐसे हमदर्द दोस्त सबको नसीब हो, मैंने 3 ग्लास ठंडाई 200 ग्राम मिठाई के साथ निकल गया। फिर मुझे एक लाल स्कूटर के काली पिछली सीट पर बिठाकर पुणे यूनिवर्सिटी के गोल कंक्रीट तले एक पेड़ के नीचे बिठाया गया, विराजमान किया गया। मार्च की धूप आग हो चुकी थी। मुझसे सन 2008 का मशहूर गीत कभी कभी अतिथि गाने की फरमाइश की गई। अगले 120 मिनट तक ना जाने क्यों मैं इस गाने के पहले 2 पंक्तियों के आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ज़बान निरंतर जैसे गीली फर्श पर फिसल रही हो और हंसी कोई लीक होता हुआ सरकारी पीने के पाइप सा छोटे नन्हे फुहारों सा फूट रहा था। और मेरे दोस्त, हाँ वही भेड़ के खाल में भेड़िए, वो लकड़ बगड़ों की तरह जमीन पर लोट पोट हो रहे थे। कोई तीसरे इंसान को ये बताना मुश्किल हो जाता हम में से कौन नशे में था और कौन मजे में। दूसरी मर्तबा एक गंभीर फैसला लिया गया कि 2 दोस्त भांग का भरपूर सेवन करेंगे और तीसरा दोस्त करेगा हमारी पहरेदारी। तो फिर क्या था, 2 घंटे बाद पुणे यूनिवर्सिटी के बगीचे में लेटे हुए शहजादे सलीम से और शहजाद सलीम के अदा से और ये शिकायत करते हुए कि असर कब होगा, कि अचानक एक चुटकुला सुनाया गया और हंसते हंसते मानो मेरा सारा सर 32 भूखा ड्रैकुला जैसे दांत और एक लहराता जीभ बन गया। कुछ क्षण बाद मेरा दूसरा दोस्त बड़बड़ाने लगा और साइंस का ग्रेजुएट था। कुछ क्षण बाद मेरा दूसरा दोस्त बड़बड़ाने लगा कि सारे सौरमंडल के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। प्लूटो के अलावा हबल टेलीस्कोप से ना खोजे हुए एक्सोप्लैनेट भी ढूंढ लेते उसने। मुझे एहसास हुआ कि इसरो और देश का बहुत पैसा बचाया जा सकता है। हमें बस अपने वैज्ञानिकों को दिन में 3 बार भांग पिलाने की देर है। इसरो को ये तूफानी योजना मानसिक दूरसंचार यानी कि टेलीपैथी से मैं भेज ही रहा था, तभी मुझे बगीचे के उस पार के कैंटीन से मिनरल वाटर बॉटल लेने भेजा गया। कैंटीन के दरवाजे पार होते होते मैं ये भूल चुका था कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। 1 सदी गुजरने के बाद, जो वैसे घड़ी में 5 मिनट थे, अपनी गीली फर्श पर फिसलती जबान से मैंने भाई एक पानी की बोतल देना, भाई एक पानी की बोतल देना बका। कैंटीन के अचंभित कर्मचारी से बोतल दबोचते हुए और एक समस्या उत्पन्न हुई कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, कोई मुझे बता दे। किस्मत से कैंटीन का दरवाज़ा, कैंटीन का बाई तरफ का दरवाज़ा नरक के द्वार सा प्रज्वलित हो चला था। मैंने बाहर कदम बढ़ाए, अपने दोस्तों को देखा और मुझे याद आया मैं इनके साथ आया था। हम भांग पीड़ितों को हमारा बेवफा पहरेदार यूनिवर्सिटी के मैदान के पेड़ तले छोड़कर रवाना हो गए। उसी पेड़ के नीचे जिस पर एक पत्ता नहीं फूटा था और जिसके आर पार धूप झुलस रही थी, उसे ठंडी छाव समझकर हम इत्मीनान से सो गए। तो इस होली पर या आने वाली होली पर अगर आप भांग पीने की हिमाकत करते हैं तो एक भरोसेमंद दोस्त अपने साथ रखिए। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए बताई गई थी। खुद कहानी बनना या ना बनना आपकी मर्जी। तो आने वाली होली की आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।